मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में पाठ 11 त्रिविमीय ज्यामिति प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। अब आप लोग कहोगे कि सर प्रश्नावली 11.1 का बेसिक नहीं पढ़ाया। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नावली 10.2 का बेसिक आपका कंप्लीट है। तो इसी बेसिक का यूज होगा प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों में। तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, उड़ा देंगे इन प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्न एक देख लो, यहां पर बताया गया है यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश, 45 अंश के कोण बनाती है तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है? दिक कोसाइन ज्ञात करना है। मीन्स यल एम एन का मान निकालना है। तो यहां पे लिख लो प्रश्न 1 का हल। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 1 में क्या दिया है? 3 कोण दिए गए हैं। पहला कोण आपको अल्फा के बराबर लिखना है, ठीक है ना। और दूसरा कोण जो है मेरे प्यारे बच्चों बीटा के बराबर लिखना है। और तीसरा कोण जो है मेरे प्यारे बच्चों गामा के बराबर लिख लेना है। अब फार्मूला लगाएंगे। प्रश्नावली 10.2 का बेसिक अगर आपका कंप्लीट है तो आपको दिक कोसाइन के लिए फार्मूला यल बराबर कॉस अल्फा होता है और यम बराबर कॉस बीटा होता है और एन बराबर कॉस गामा होता है। जब आपको कोण मिल जाए प्रश्न में या फिर उदाहरण में तो यल यम एन आपको कॉस के पदों में फार्मूला याद होना चाहिए। तो देख लो, इसको हम रफ करते हैं। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा दिक कोसाइन। मेरे प्यारे बच्चों कोसाइन को क्या बोलते हैं? कोज्याएं बोलते हैं। आपको प्रश्न में या फिर उदाहरण में दिक कोसाइन लिखा मिलेगा या फिर दिक कोज्याएं लिखा मिलेगा। आपको यल एम एन का मान निकाल देना है और दिक कोसाइन ज्ञात हो जाते हैं। तो देखो कैसे। प्रश्नावली 10.2 का जिस बच्चे ने बेसिक कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही इन प्रश्नों को हल करना है। तो देख लो, यहां पे यल बराबर फार्मूला होता है कॉस अल्फा, यम बराबर होता है कॉस बीटा और एन बराबर होता है कॉस गामा। अब अल्फा और बीटा और गामा रख लेना है और यल एम एन के मान निकाल देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा का मान यहां पे रखेंगे तो कॉस 90 अंश मिलेगा। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। अब यहां पे आ जाओ, बीटा का मान यहां पे रख दो तो कॉस 135 अंश का मान आपको बताना है। तो यम का मान ज्ञात हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2। अब यहां पर आपको कोण दिख रहा है 135 अंश, मीन्स 90 से ऊपर कोण है। जब 90 से ऊपर कोण है तो कॉस क्या देता है? माइनस देता है। जो 45 अंश का मान होता है वही 135 अंश का मान होता है, लेकिन माइनस होता है। यही रख लो, ठीक है ना। अब आ जाइए यहां पर, गामा का मान रख लो। कितना है? 45। कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है। यल एम एन के मान ज्ञात हो गए। नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया। इसको हम रफ करेंगे। अगला प्रश्न 2 उसको लगवाते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग तब तक प्रश्न 2 पढ़िए क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। यहां पे हम नंबर चेंज करते हैं, दूसरा नंबर, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखा है? एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 में हमसे दिक कोसाइन ही मांगा गया है। आगे लिखा है जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो यहां पर बता दिया गया है कोण बराबर है। जैसे प्रश्न नंबर 1 में 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश दिए गए थे तो कोण अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर समान कोण पहले से बता दिए गए हैं। जब समान कोण बता दिए गए हैं तभी आपको दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो यहां पे लिख लो, दिया है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। समीकरण नंबर 1 डाल लो।
अब एक फार्मूला आपने याद किया होगा प्रश्नावली 10.2 में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। याद किया है ना। यहां से आपको कॉस अल्फा का मान या कॉस बीटा का मान या कॉस गामा का मान निकालना है। कैसे निकालना है? कोण को एक जैसे आपको बनाना है। अल्फा बीटा गामा आपको दिख रहे हैं, 3 कोण। समीकरण 1 का यूज करेंगे, या तो अल्फा के पदों में सारे पद लिखेंगे बराबर के मेरी तरफ, या फिर बीटा के पदों में लिख लो, या फिर गामा के पदों में लिख लो। तो हम क्या करेंगे, अल्फा के पद में तीनों पद लिखेंगे, समीकरण 1 का यूज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, बीटा बराबर अल्फा हमने यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे देख लो कॉस स्क्वायर गामा के बराबर अल्फा है, रख लो। अब प्लस कर लो, जब एक जैसे पद हैं तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। अब घात हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो रूट आएगा ना, और रूट जब आता है तो प्लस माइनस 2 मान देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे निकालो कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस √1 का मान 1 और √3 एट इट इज लिख लेना है। तो हमको कॉस अल्फा का मान पता चल गया। अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का यूज करेंगे। जब कॉस अल्फा का मान इतना है तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस बीटा और कॉस गामा का मान इतना ही निकलेगा। क्यों निकलेगा हम आपको बताते हैं। हमने 1 2 3 जो पद दिख रहे थे, हमने अल्फा के पदों में सारे पद चेंज कर लिए, तो कॉस अल्फा का मान निकल आया 1/√3 प्लस माइनस। अगर हम बीटा के पदों में चेंज करेंगे तो कॉस बीटा का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। जब हम गामा के पदों में इसको चेंज कर लेंगे तो कॉस गामा का मान प्लस माइनस 1/√3 ही निकलेगा। तो आपको क्या करना है, एक के लिए हल कर लेना है, किसी के लिए हल करो, चाहे अल्फा के लिए, चाहे बीटा के लिए, चाहे गामा के लिए। अगर अल्फा के लिए हल कर लिया तो आपको इसी प्रकार लिख देना है समीकरण 1 से, कॉस बीटा कॉस गामा का मान प्लस माइनस 1/√3 निकलेगा। ठीक है, अब इसको हम रफ करेंगे, इतना नोट कर लो। अब फिर आपको पता है, फिर हम फार्मूला लगाएंगे किसके लिए, दिक कोसाइन के लिए, क्योंकि हमको दिक कोसाइन ही यहाँ पे निकालना है। दिक कोसाइन को क्या बोलते हैं, दिक कोज्याय भी बोलते हैं। यल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का मान देख लो प्लस माइनस 1/√3, ठीक है ना। अब इसको हम रफ करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में जो आपने फार्मूले यूज किए वही यहाँ पर यूज कर लो। यल बराबर कॉस अल्फा, फिर यम बराबर कॉस बीटा। अब कॉस बीटा का मान देख लो यहाँ पे प्लस माइनस 1/√3। अब यन बराबर कॉस गामा, कॉस गामा का मान देख लो यहाँ पे प्लस माइनस 1/√3। इन्हीं को बोलते हैं, यल यम यन को क्या बोलते हैं, दिक कोसाइन बोलते हैं। कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपको 3 डाल लेना है, उसका भी गर्दा उड़ाते हैं। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात -18, 12, -4 हैं तो इसकी दिक कोसाइन क्या है। ठीक है ना, दिक अनुपात दे दिए गए, तो यहाँ पे लिख लो दिया है। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है यहाँ पे, दिया है दिक अनुपात, दिक अनुपात -18 फिर 12 फिर -4। मेरे प्यारे बच्चों दिक अनुपात को हम और भी नाम से बोलते हैं, तो हम बोलते हैं अदिश घटक। ठीक है ना, पाठ 10 जिस बच्चे ने कंप्लीट किया है उसी के पाठ 11 समझ में आएगा। जिस बच्चे ने पाठ 10 कंप्लीट नहीं किया है, पहले पाठ 10 कंप्लीट करे
उसके बाद ही पार्ट 11 स्टार्ट करें। तो वही बता रहे हैं पार्ट 10 में, दिक् अनुपात को बोलते हैं अदिश घटक भी बोलते थे और समकोणिक घटक। ये नाम और भी हम आपको बता देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी होना चाहिए, तभी अच्छे नंबर आएंगे आपके। प्रश्न में दिक् अनुपात लिखा मिल गया है। अगर प्रश्न में अदिश घटक लिखा मिल जाता या फिर समकोणिक घटक लिखा मिल जाता है, फिर आपसे कहता कि दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात नहीं कर पाते। तो ये आपको समझना है, पार्ट 10 सबसे पहले, उसके बाद ही पार्ट 11 आपको पढ़ना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम a बराबर ले लेते हैं, फिर b बराबर 12 ले लेते हैं, c बराबर -4। आपकी मर्जी है, x बराबर ले सकते हो, y बराबर ले सकते हो, z बराबर ले सकते हो, ठीक है ना। चाहे x y z से आपको लिख लेना है मान, या फिर a b c से लिख देना है। अब आपको पता है प्रश्नावली 10.2 की फिर कहानी बता रहे हैं, ए आई कैप प्लस का वी जे कैप प्लस का सी के कैप, ये सदिश मिलता था तो एल बराबर क्या लिखते थे, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और एम बराबर क्या लिखते थे, बी अपॉन रूट में तो सेम टू सेम लिखा जाता है, और एन बराबर सी अपॉन रूट में वही लिखा जाता है जो यहाँ पे लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, इस सदिश में दिक् अनुपात बोलते हैं। तो यही आपको फार्मूला यूज करना है, एल एन एन। मेरे प्यारे बच्चों, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा, ये फार्मूला तभी यूज कर सकते हो जब आपको प्रश्न में कोण मिल जाए। जैसे प्रश्न 1 में कोण मिल गए थे, तब हमने इस फार्मूले का यूज किया था। प्रश्न नंबर 2 में बताया था समान कोण, तब हमने इस फार्मूले का यूज करके दिक् कोसाइन ज्ञात किए थे। याद रखना, जब प्रश्न में या फिर उदाहरण में आपको कोण मिल जाए, दिक् कोसाइन इस फार्मूले से ज्ञात करना है। जब आपको दिक् अनुपात मिल जाए, तब आपको एल एम एन इन फार्मूलों का यूज करना है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप दिक् कोसाइन ज्ञात कर सकते हो। चलो, इतनी तो जानकारी हमने आपको दे ही दी है, अब कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो यहाँ पे लिख लो दिक् कोसाइन, यहाँ पे थोड़ा सा रफ करेंगे, यल बराबर, फार्मूला तो याद होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यल बराबर क्या होता है, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब आपको मान रख लेना है, ए का मान -18 है, अपान में देख लो, यहाँ पे रख लो -18 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान रख लो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, सी का मान रख लो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले देख लो कॉमन कुछ मिल रहा है तीनों पद में, हमको कॉमन यहाँ पर 4 दिख रहा है, 4 यहाँ से मिलेगा, 4 के पहाड़ में 18 नहीं आता, यहाँ से तो 4 3 12 कर सकते हो, 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपको अलग अलग क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन करना है। 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, -4 का स्क्वायर 16। चलो आगे बढ़ते हैं। यल बराबर -18 बटे प्लस कर लो 6 4 10 और 4 14, एक हासिल मिल गया, 1 1 2 हो जाएगा, 2 4 6, 6 2 8। अब 1 और 3 4, 4 84, रोड में क्या मिला 4 84। बताइए 22 का स्क्वायर होता है 4 84, तो आपको रूट से बाहर निकाल देना है, 22 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम। -18 बटे 22 काट लो, 2 नेम 18, 2 11 22, तो यल बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, -9 बटे 11 आ गया। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब यम का मान निकालना है।
इतना नोट कर लो, आप लोग जल्दी नोट कर लो इतना, हम इसको हम रफ करेंगे। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है यम बराबर क्या होता है, बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों v का मान देख लो, यहां से देख लो, v का मान 12 बटे रूट में हल कर चुके हो, दोबारा हल नहीं करेंगे। कितना निकला था 22, रख लो 22। ठीक है, अब कट्टा पिट्टी कर लो, 2 छंग 12, 2 11 यम 22, तो 6 बटे 11। ठीक है, आगे बढ़ो। n बराबर c अपॉन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। सी का मान यहां से देख लो, माइनस का 4, रूट में वही लिखना है जो आप एक बार निकाल चुके हो यल में 22, दोबारा नहीं हल करेंगे। 2 दूनी 4, 2 11 यम 22 माइनस 2 बटे 11, यल यम यन के मान निकाल लिए। इसी को बोलते हैं दिक कोसाइन। इसको हम रफ करते हैं, आपको नोट कर लेना है। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। तो यहां पर क्या करना है, 4 नंबर डाल लो। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताया है दर्शाइए कि बिंदु 1 2 3 संरेख हैं। तो प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार का पिछली कई क्लास में हल कर चुके हैं। बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 10.3 में प्रश्न की बात करें तो 16 नंबर संरेख का ही था प्रश्न। विविध प्रश्नावली की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 8। तो हमने आपको यहां पर और यहां पर संरेख वाला सवाल लगाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी जानकारी होगी कि मेथड फर्स्ट, ठीक है ना, कार्तीय रूप, बहुत तरीके होते हैं संरेख के। मेथड 2 सदिश रूप, और मेथड 3 जो है हमने यहां पर बताया था। और ये मेथड फर्स्ट और सेकंड प्रश्नावली 10.3 का प्रश्न 16 जब हल करवाया था। मेथड 3 हम यहां पे लिख भी देते हैं, विभाजन सूत्र का यूज करके हमने अनुपात समान निकाले थे, अनुपात सेम निकाले थे। तो मेथड कौन सा सरल है इनमें से हम आपको बता देते हैं। मेथड पहला सरल है। कार्तीय रूप में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, सारी कमान 0 निकाल देना है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है, 0 निकाल देना है, दिए गए बिंदु संरेख हो जाते हैं। तो पहले ही मेथड से हम आपको बताएंगे, क्योंकि दूसरा मेथड और तीसरा मेथड आप लोगों को पता है, पहला भी मेथड पता है, लेकिन दूसरा मेथड और तीसरा मेथड जो है लॉन्ग हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और पहले मेथड में कम टाइम लगता है। इसीलिए पहला ही मेथड आपको बता देते हैं। अगर आप चाहते हो कि सर दूसरे मेथड से और तीसरे मेथड से हम लगा लेंगे तो लगा लेना, ठीक है। यहां पर कार्तीय रूप से इसको लगवा देते हैं, ठीक है ना। और साफ साफ कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है ये बिंदु संरेख हैं। तो यहां पे लिख लेना है, बिंदु का मतलब आपको पता है, बिंदु या शीर्ष क्या बोलते हैं, दिक अनुपात बोलते हैं, ठीक है ना। इसको तो दिक अनुपात बोलते हैं, लेकिन बिंदु या जब शीर्ष मिल जाते हैं तो स्थिति सदिश बोलते हैं। तो यहां पे लिख लो, दिए गए स्थिति सदिश, दिए गए स्थिति सदिश। तो मान लेना है पहला बिंदु ए मानना है तो वेक्टर OA, ठीक है ना। कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। पहले तो आपको ऐसे ही लिख लेना है 234, चाहो तो इसका सदिश यहां पे लिख सकते हो 234, वेक्टर OB, दूसरा बिंदु B ले लिया,
स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है, पहला बिंदु मूल बिंदु होता है, तो बोलते हैं स्थिति सदिश। ठीक है, लिख लो वहां से 121, इस दिक् अनुपात से क्या बना लो, सदिश बना लो। अब इसके बाद वेक्टर ओसी 587 आपको लिख लेना है। 587 से आपको स्थिति सदिश बना लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारिक लेके चलना है। A1 V1 C1, A2 V2 C2, A3 V3 C3। मेरे प्यारे बच्चों 234 पहली पंक्ति में लिख लो, दूसरी पंक्ति में 121, तीसरी पंक्ति में 587। अब आपको प्रसार करना है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर लो। 2 उठा लिया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो, तो 7 दूनी 14, माइनस के बाद में 8 एकम 8, माइनस 3 ले लो, 3 ले लिया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लो, 7 एकम 7, ठीक है ना, माइनस के बाद में 5 एकम 5, प्लस का 4 उठा लो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो, माइनस का 8 मिलेगा, माइनस के बाद में 5 दूनी 10, माइनस का मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जोड़ लो, 14 8 22, 22 दूनी 44, यहाँ पे आ जाओ, 7 5 12, 12 3 36, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, 10 में से 8 जाएगा 2, 2 चाकू 8, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख लो, या फिर आगे हल करवा लो, तो इतना आपको नोट कर लेना है, आगे हल करेंगे इसको। ये सबसे सरल मेथड है। जब भी आपको मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 बिंदु मिल जाते हैं, अगर संरेख आपको सिद्ध करना है या फिर चेक करना है, तो यही मेथड आपको यूज करना है, इसमें कम टाइम लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माइनस का 44 है और इसको जोड़ेंगे तो 44 ही मिलेगा। कितना आ गया, 0। अगर सारिक का मान 0 आ जाता है तो दिए गए बिंदु क्या हो जाते हैं, संरेख। तो अतः करके लिख दो यहाँ पे, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, दिए गए बिंदु संरेख हैं। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। उड़ गया प्रश्न नंबर 4 का गर्दा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम क्लास लाएंगे आगे की तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा मैं तो भाई मानव सर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, गर्दा वहां पर भी उड़ रहा है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे हम प्रश्न 5 की, तो यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं। देख लो, यहाँ पे बताया गया है एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। किसकी ज्ञात करना है, भुजाओं की। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा से आपको LMN का मान निकाल लेना है, दूसरी भुजा से LMN का मान निकाल लेना है और तीसरी भुजा से निकाल लेना है। मतलब हमको कितने मान निकालना, 9 मान निकालना पड़ेंगे, 3 तिरका 9, ठीक है। और यहाँ पर शीर्ष दे दिए गए हैं। चलो निकालते हैं दिक् कोसाइन। एक त्रिभुज बना लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बना लो, एक त्रिभुज बना लो। जैसे यहाँ पर आपको पता है बिंदु लिखा है, तो स्थिति सदिश लिख लो या फिर ये डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डायग्राम क्यों बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम स्थिति सदिश, समझ लो, स्थिति सदिश नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट ही दिक् अनुपात निकाल लेंगे। दिक् अनुपात निकाल लेंगे और दिक् अनुपात जब पता हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में दिक् अनुपात दे दिए गए थे, तो हमने दिक् कोसाइन आराम से ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसे दिक् अनुपात हम निकालेंगे, हम स्थिति सदिश नहीं निकालेंगे, उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए ये डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया,
यहाँ पे सी ले लो, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे थोड़ा सा, चलो लिख लो, पहला लिख लो, दूसरा लिख लो और तीसरा लिख लो। तो वहां पे देख लो 354 बताया है, पहला शेष है 354, तो यहाँ पे लिख लो 3 है, फिर 5 है, फिर 4 है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लो 112, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लो 552, ठीक है। तीनों ही निगेटिव हैं। अब कैसे आपको ज्ञात करना है, देखो दिक अनुपात, भुजा AB के दिक अनुपात, दिक अनुपात पता चल जाएंगे, हम दिक कोसाइन ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा प्रश्न वाली 10.2 का, जैसे x1 y1 z1 पहला बिंदु था, x2 y2 z2 दूसरा बिंदु था। जब हम AB का सदिश निकालते थे तो हम क्या करते थे, बताइए, इसका स्थिति सदिश ले लिया था दोनों बिंदु का, तो हम क्या करते थे, OB में से OA घटाते थे। तो मेरे भैया पहला पद कैसे मिलता था, बाद में x2 माइनस x1 i कैम मिलता था ना, फिर दूसरा y2 माइनस का y1 j कैम मिलता था, तीसरा z2 माइनस का z1 और k कैम मिलता था। तो मेरे भैया बाद में पहले वाला घटाना है, ठीक है ना। ये ट्रिक आपको यूज करना जो यहाँ पे हमने बताई। देखो ए बी है, बी पहले ए बाद में, तो यहाँ से -1 उठा लो माइनस के बाद में, क्योंकि देखो x2 माइनस x1, तो माइनस के बाद में आपको 3 लिखना है, ठीक है। ऐसे करके फिर कामा लगा लो, 1 उठा लेना है, फिर माइनस के बाद में 5 उठा लेना है, ठीक है। अब यहाँ से 2 उठा लेना है और वहाँ से -4 उठाना है, तो प्लस का हो जाएगा। हल करो, यहाँ से माइनस का 4 मिला, यहाँ से माइनस का 4 मिला, यहाँ से 6 मिला, तो दिक अनुपात हमको पता चल गए। अब आराम से हम भुजा AB की दिक कोसाइन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लो दिक कोसाइन, यल बराबर, डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे -4 बटे, डायरेक्ट ले लो, जरूरी नहीं फार्मूला यूज करो, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का 36, ठीक है ना, -4 बटे, अब जोड़ लो, 16 16 32 हो जाएंगे और 36 जोड़ लो, जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 68 मिलेगा, तो 68 रूट में हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो देख लो, 2 3 6 2 चाकू 8, 2 एकम 2 2 सत्ते 14, तो जोड़ा 2 का बना है, तो -4 बटे 2 बाहर 17 अंदर, 2 दूनी 4 काट लेना है, तो यल का मान हमको पता चल गया। तो यहीं पे लिख देते हैं हम -2 बटे √17। अब यम बराबर यहाँ पर -4 बटे, कितना लिखना है, नीचे तो वही लिखना है जो यल का निकाला है ना रूट, वही लिख लो, 2√17, हल कर लो, तो -2 बटे √17, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यन का और मान निकालना है, तो यहीं पे निकाल देते हैं, क्योंकि ये डायग्राम तो रफ नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम AB भुजा AB की दिक कोसाइन ज्ञात कर रहे हैं, फिर उसके बाद BC के ज्ञात करेंगे, फिर CA भुजा की दिक कोसाइन, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 6 बटे, यहाँ से देख लो, फिर 68 को बाहर निकाला, 2√17 आपने लिखा, काट लो, 2 3 6 बटे √17, नोट कर लो इसको। यल यम तो सेम टू सेम मिला है, लेकिन यन 3 बटे हमको क्या मिल गया, √17, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। अब इसके आगे फिर लिखना है, लिखते रहो, आपको इतना 3 बार लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 बार लिखना है, ठीक है। यहाँ पर AB हो गया, BC देख लो, चलो घटा लो मेरे प्यारे बच्चों, C बाद में है,
तो पहले आपको लेना है -5 और b पहले तो बाद में, माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है, -5 वहाँ से उठाओ, माइनस के बाद में बीच वाला आपको यहाँ पे लिख लेना है। माइनस का 2 यहाँ से उठा लो, माइनस के बाद में 2 यहाँ से उठा लो। ठीक है, माइनस का 4 मिला, यहाँ से माइनस का 6 मिल गया और यहाँ से माइनस का 4 मिल गया। अब निकाल लो दिक कोसाइन। दिक कोसाइन निकालो, यल बराबर डायरेक्ट लिख लो ना, दिक्कत क्या है, -4 बटे, देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ठीक है ना, तो माइनस का 4 बटे, अब जोड़ लो 16 16 32 और 32 और 36 जोड़ लो 68। मेरे प्यारे बच्चों वही लिख लो, क्योंकि अभी तो हमने लिखा ही था इससे पहले जब हमने भुजा AB की दिक कोसाइन ज्ञात किए थे। ठीक है, अब 2 से काट लो, 2 दूनी 4, तो कितना मिला, माइनस का 2 बटे रूट 17। ठीक है ना, अब यम बराबर यहाँ पे देख लो माइनस का 6 बटे, वही लिख लो, नीचे तो वही लिख लो 2 रूट 17, काट लो, 2 3 6 बटे रूट 17, ये कट गया। ठीक है, एन बराबर निकाल लो, यहाँ पे लास्ट में कितना है, माइनस का 4 बटे 2 रूट 17, काट लो 2 से, माइनस का 2 बटे रूट 17। तो भुजा BC के दिक अनुपात की मदद से हमने दिक कोसाइन ज्ञात कर लिए। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक बार और आपको नोट करना पड़ेगा, लास्ट भुजा के आपको दिक कोसाइन और ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको CA लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखना है, CA। AC अगर लिख दिया तो आंसर शीट गलत आएगी, क्योंकि तीर देख लो, A से B, B से C, C से A। जब भी आपको भुजाओं के दिक अनुपात निकालना हो या फिर दिक कोसाइन, तो आपको CA लिखना है, AC नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो CA, तो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, माइनस के बाद में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उठा लेना है यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, फिर उठा लो -4, क्योंकि बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, तो माइनस के बाद में C में उठा लो माइनस माइनस प्लस का 2, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिख लेना है दिक कोसाइन। निकाल लो, यल बराबर 8 बटे, डायरेक्ट कर लो, दिक्कत क्या है, कितना होगा बताइए, 64, 10 का स्क्वायर 100 -2 का स्क्वायर 4, तो 8 बटे, यहाँ पे जोड़ लो 68, कितना मिलेगा 168। निकाल लो 168 को बाहर रूट से, 2 अट्टे 16, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब नहीं कटेगा, काटोगे कट जाएगा लेकिन जोड़ा नहीं बनेगा। ये 3 से कटेगा और 7 से कटेगा, जोड़ा बना ही नहीं, जोड़ा केवल इन 2 का बना है। ठीक है, तो 8 बटे आपको कितना लिख लेना है, 2, रूट के अंदर यहाँ पे देख लो 42, क्योंकि इतना काटने के बाद इतना ही बचा था, इसका तो जोड़ा बन गया, तो 42 आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब इतना चाहो तो करके देख लो, 2 अंदर भेजो, 4 जाएगा, गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, ऐसे करके मैच करना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, काट लो, 2 चाकू 8, तो 4 बटे कितना हुआ, रूट 42, यल का मान निकल आया। अब यम का मान निकालना है, 10 बटे लिख लो, वही लिख लो जो यल में निकाल चुके हो अपान में, काट लो, 2 पंचे 10, 5 बटे रूट 42। ठीक है, यन का मान और निकाल लो, तो माइनस का यहाँ पर 2 बटे कितना लिखना है, 2 रूट 42। चलो भाई काट लो, तो कितना निकलेगा, यहाँ पर देख लो -1 अपान रूट 42।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 से काटा 2 चाकू 8, तो यहाँ पर 4/42, 2 पंचे 10, 5/42, 2 एकम 2, -1/√42। तो हमने क्या किया, भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कर ली है। तो प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट हो गए। अब उदाहरण भी 5 ही हैं, इनको भी कंप्लीट करवाते हैं। हम एक ही क्लास में प्रश्नावली के प्रश्न और उदाहरण दोनों हल करवा देंगे। यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट जो है उदाहरण, पहला देख लो उदाहरण। तो जो पहला उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, बोला गया है यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश का कोण बनाती हैं तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न लगाया है वैसा ही इसको लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, दिया है अल्फा बराबर, फिर उसके बाद बीटा बराबर लिख लेना है, फिर इसके बाद गामा बराबर लिख लेना है। तो पहला प्रश्न आपने हल किया वैसे ही इसको लगाओ। चलो देख लो, 90 अंश है, फिर कितना है 60 अंश है, फिर कितना है 30 अंश है, ठीक है। अब फार्मूला तो पता ही है आपको, यल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा। तो यहाँ पे लिख लो, क्या लिख लो, दिक् कोसाइन लिख लो। यल बराबर यहाँ पे लिख लो कॉस अल्फा, अल्फा का मान रख दो 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। तो यम बराबर कॉस गामा, नहीं बीटा, फिर उसके बाद गामा आएगा। रख लो 60 अंश, बताओ कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। यन बराबर कॉस गामा, गामा का मान रख लो 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो दिक् कोसाइन हमको ज्ञात हो गए। हमने आपको प्रश्न नंबर 1 में बताया, जब आपको कोण मिल जाते हैं तब यही फार्मूले आपको यूज करना है दिक् कोसाइन के। यल बराबर कॉस अल्फा, यम बराबर कॉस बीटा और यन बराबर कॉस गामा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका तो गर्दा उड़ गया। उदाहरण अगर हम बात करें 2 की, यहाँ पे देख लो, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 212 है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण 2 जो है किसकी तरीके से लगेगा, ये प्रश्न नंबर 3 की तरीके से लगेगा, ठीक है। लिख लो, दिया है दिक् अनुपात दे दिए गए हैं, तो लिख लो दिक् अनुपात। तो कितने दिए गए हैं, 2 -1 -2, ठीक है। तो a बराबर ले लो 2, b बराबर ले लो -1 और c बराबर ले लो -2, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेना है, दिक् कोसाइन, ठीक है। तो फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, यल बराबर a/रूट में a² प्लस का b² प्लस का c²। रख लो, a का मान रखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, कितना निकलेगा 2/3, 4 4 8 और 9, रूट से बाहर 9 को निकालो 3 निकलेगा। तो यम बराबर b/, फार्मूला ये याद कर लेना है, प्रश्नावली 10.2 का बेसिक पढ़ा चुके ना। तो वहां पर हमने x y z के पदों में बताए थे, x y z के पदों में लिखो चाहे a b c के पदों में लिखो, ठीक है। b देखो कितना -1/रूट में जो निकाल चुके हो वही लिख लो, ठीक है ना। n बराबर c/रूट ऑफ a² प्लस का b² प्लस का c²। तो यहाँ पर देख लो c का मान देख लो, लास्ट वाला देख लो, a हो गया, b हो गया, अब c -2/3। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, उदाहरण 3 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी नोट कर लो इसको। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको उदाहरण 3 देख लेना है
क्या बताया है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, लो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये आपको डायग्राम बना लेना है। पहला बिंदु हमने P ले लिया, दूसरा बिंदु Q ले लिया, चाहे आप A और B ले लो, चाहे कैपिटल X कैपिटल Y ले लो। तो 245 से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरा बिंदु देख लो, क्या है, 123 है। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 3 में दिक् अनुपात, ठीक है, और उदाहरण अभी जो लगाया था 2, इसमें भी दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात निकाल लो। दिक् अनुपात पता चल जाएंगे, तुरंत ही हम फार्मूला लगा लेंगे, a/√√a² प्लस b² प्लस a²। तो सबसे पहले क्या निकालो, दिक् अनुपात निकाल लो। दिक् अनुपात PQ के, चलो मेरे प्यारे बच्चों, Q बाद में है तो पहले लिखना 1, माइनस के बाद में P पहले बाद में लिखना, माइनस का 2 रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 उठा लो, फिर माइनस के बाद में 4 उठा लो, फिर यहाँ से 3 उठा लो, माइनस के बाद में माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 3 आया, ये माइनस का 2 मिला, यहाँ पे 8 मिला। यहाँ पे लिख लो दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन। मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या निकाला बताइए, दिक् अनुपात निकाले, a बराबर ले लो 3, v बराबर ले लो -2, c बराबर 8 ले लो। अब लिख लो दिक् कोसाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, यल बराबर a/√a² प्लस का v² प्लस का c²। a का मान देख लो 3 है, रूट में आपको क्या करना है, a का मान रखना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 8 का स्क्वायर 64। जोड़ लो यहाँ पे, यल बराबर, अगर वैसे निकालो तो कॉमन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 8 का 64, जोड़ना पड़ेगा। 64 4 68 और 9 और जोड़ लो तो 77 हमको मिला। 77 को अगर हम काटेंगे बाहर निकलेगा रूट से, 11 7 77, 7 1 7 नहीं निकलेगा, तो 3 बटे, यहाँ पे लिख लो 3/√77 निकलेगा नहीं, अगर रूट से निकलता तो निकालते हैं। ठीक है, यल बराबर आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट यम बराबर और लिख लो, -2/रूट में वही लिखना है जो यल के निकला है। ठीक है, और यन बराबर और लिखना है, यहाँ पे यल हो गया, यम हो गया, यन 8 यहाँ से उठा लेना, यहाँ से 77 उठा लेना रूट। ठीक है, ये ज्ञात हो गया, यल यम यन ज्ञात हो गए। चलो, यही हमसे मांगा भी गया था उदाहरण 3 में, दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। इसको हम अब रफ कर देते हैं। अब उदाहरण 4 की बात करेंगे, बढ़िया प्रश्न है उदाहरण 4, देख लो, लौंडे परेशान है उदाहरण 4 के लिए, तो उदाहरण 4 लगवा देते हैं, दिक्कत नहीं है, एकदम सरल मेथड आपको देंगे। तो यहाँ पे नंबर चेंज कर लेना है। चलो यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता करना है एक्स अक्ष पर इकाई सदिश, उसके बाद ही दिक् कोसाइन ज्ञात कर पाओगे। तो यहाँ पे लिख लो एक्स अक्ष पर इकाई सदिश, एक्स अक्ष पर इकाई सदिश, तो इकाई सदिश को बोलते हैं एकांक सदिश भी बोलते हैं। क्या लिख दो, आई कैप होता है। एक्स अक्ष पर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर आई कैप होता है या नहीं, तो वही लिखा है एक्स अक्ष पर इकाई सदिश आई कैप होता है। अब देखो यहाँ पर एक सदिश बना लो, तो आई कैप, और एक्स अक्ष पर आपको पता है जैसे आई कैप तो होता है, लेकिन वाई अक्ष, ठीक है ना, और जेड अक्ष तो 0 रहता है। यहाँ पर अगर एक्स अक्ष की बात करें तो वाई और जेड का मान 0 मिलेगा। ठीक है, तो 0 रख देना है। ऐसे वाई अक्ष पे
एक्स और जेड 0 मिलेगा, जेड अक्ष पे एक्स बाई 0 मिलेगा। तो एक्स अक्ष का निकालना है तो बाई जेड आपको 0 मिलेगा, तभी हमने 0 जे कैप 0 के कैप लिख दिया। ठीक है, यहां से आपको निकाल लेना है दिक अनुपात, दिक अनुपात निकाल लो। ए बराबर यहां से निकालो 1, बी बराबर यहां से 0 और सी बराबर 0। अब दिक कोसाइन ज्ञात कर लेना है, दिक कोसाइन। ठीक है, तो यल बराबर ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ए का मान 1 है, रूट में आपको स्क्वायर ओपन करो, 1 का स्क्वायर 1, फिर 0 का स्क्वायर 0, फिर 0 का स्क्वायर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों हल करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि हर में तो रूट से बाहर निकलेगा 1, तो 1/1 1 निकलेगा। अब यल बराबर निकल आया, अब यम बराबर निकालना है, तो डायरेक्ट यहाँ से रख लो, चाहो तो पहले फार्मूला लगा लो, वी अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। बी का मान रख लो यहाँ से 0 बटे में यहाँ से कितना निकला था 1, वही रख लो तो 0 निकलेगा। एन बराबर सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों सी का मान देख लो, यहाँ पे 0 है, 0 के अपॉन कितना यहाँ पे 1 निकला था, यहाँ पर भी 1, तो बराबर क्या निकला 0। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष पर दिक कोसाइन 1 0 0 निकले हैं। अब आपको क्या करना है, बाई अक्ष पे और जेड अक्ष पे और निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेना है बाई अक्ष पर इकाई सदिश जे कैप, आपको नोट कर लेना है, फिर इसी में हम काम कर लेते हैं। ठीक है ना, इतना नोट करने के बाद अब लिखना बाई अक्ष पर इकाई सदिश जे कैप होता है, तो यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो अंश में 0 अपान में रूट में 1 का 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0। एबीसी के मान रख के स्क्वायर ओपन कर लिए, तो कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 नीचे मिलेगा रूट में, तो 1 निकलेगा, तो 0 अपान 1 तो 0 मिलेगा। ठीक है, अब यम बराबर यहाँ पे 1 रख लो, 1/1 रहेगा, तो क्या मिला 1। अब एन बराबर रख लो यहाँ पे सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी का मान यहाँ पे रख लो 0, नीचे तो 1 बनाया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 0 मिलेगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि बाई अक्ष पर ये आपको दिख रही है दिक कोसाइन 0 1 0, नोट कर लो, बाई अक्ष पे ज्ञात हो गई। अब एक और बचा यहाँ पे जेड अक्ष पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, आपको नोट कर लेना है और यहाँ पे लिख देते हैं जेड अक्ष। जेड अक्ष पर इकाई सदिश क्या होता है के कैप, तो यहाँ पर 0, यहाँ पे इस बार बना जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे बना जाएगा। ठीक है, 0 अपान यहाँ पे 0 कर लो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 0 ही मिलेगा। और बी का मान 0, 0/1 तो कितना मिला 1। ठीक है, और एन बराबर निकाल दो, सी का मान यहाँ पे रख लो, 0 रख लिया, और नीचे कितना निकलेगा, स्क्वायर ओपन करेंगे ना, तो यहाँ से देख लो कितना मिला था 1 मिला था ना रूट से, तो यहाँ पर भी रख लिया, यहाँ पर भी रख लो, तो कितना मिलेगा यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पे तो 0 मिल गया, और यहाँ पे सी का मान जब मेरे प्यारे बच्चों आपने रखा 1, तो 1/1 तो कितना मिला बताइए, 1 मिला ना। ठीक है, तो 0 0 1 ये निकल आया है जेड अक्ष की दिक कोसाइन। हो गया ना कंप्लीट। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट बचा है, कौन सा है लास्ट, उदाहरण 5, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आपको देख लेना है। यहाँ पे जो भी दिया गया है वो बिंदु बताए हैं, सिद्ध करना है, संरेख है। तो संरेख वाला हो चुका ना, ये वाला देख लो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कौन सा यूज किया था मेथड, वही उदाहरण 5 में यूज करना है। तो देख लो, मेथड फर्स्ट ही यूज किया था, कार्तीय रूप, यही सरल है। होते तो 3 मेथड हैं संरेख के लिए, होते तो 3 मेथड हैं, लेकिन सबसे सरल यही है, इसी को यूज कर लो। सबसे पहले आपको लिख लेना है दिए गए बिंदु, इस बार यहाँ पर
दिए गए बिंदु लिखेंगे। और प्रश्न नंबर 4 में जब हमने हल किया तो हमने स्थिति सदिश लिखे थे, इस बार चेंज कर लेते हैं। दिए गए बिंदु लिखने का तरीका होता है कैसे भी लिखो, ए फिर बी फिर सी लिख लो। 123 बी में लिख लो, ए में लिख लो कितना है 234। अब इसके बाद सी में लिख लो, ये 202 है मेरे प्यारे बच्चों, 234 हो गया। फिर इसके बाद में 123 हो गया, फिर 3 8 -11 हो गया, 3 8 -11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साड़ी का मान निकाल देना है 0। देख लो यहाँ पे A1 V1 C1, A2 V2 C2, A3 V3 और C3। आगे बढ़ते हैं, A1 V1 C1 यहां से रख लो 234, यहां से देख लो A2 V2 C2 यहां से 123, A3 V3 C3 यहां से देख लो 3 8 -11। क्या करने पर, प्रसार। यहाँ पे लिख लो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, कर लो प्रसार। चलो भाई 2 उठा लिया, छुपा लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 11 दूनी 22 माइनस 8 तियां 24 माइनस का 3। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लो, माइनस का 11 माइनस 3 तिरका 9 माइनस का 4 उठा लो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो, 8 का 8 रहेगा, माइनस के बाद में माइनस का 6 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 6। तो यहाँ पे देख लो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना माइनस का, यहाँ पे देख लो हमको 20 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 4, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 8 से 14, माइनस का 4 रहा, प्लस का 20 60 मिला और 56 हो जाएगा, 14 चक्कू 56, 60 प्लस का है, माइनस माइनस जोड़ लो, 60 हो गया ना, बराबर क्या आ गया 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यही सिद्ध करना था कि दिए गए बिंदु संरेख अगर हैं तो साड़ी का मान क्या निकलता है, 0 ही निकलता है। तो निकल गया, तो यहाँ पे लिख दो अतः दिए गए बिंदु, यहाँ पे क्या लिखना है, दिए गए बिंदु संरेख हैं। ठीक है, नोट कर लो, यहाँ पर प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली क्लास में प्रश्नावली 11.2 का बेसिक सबसे पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।